तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, हमें बताना है कि कौन सा वेल डिफाइंड सेट है। फर्स्ट पार्ट है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। जो इंडिया में 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं उनका हमें कलेक्शन बनाना है। तो मेरे रेस्पेक्ट से 10 फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, हमें बताना है कि कौन सा वेल डिफाइंड सेट है। फर्स्ट पार्ट है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। जो इंडिया में 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं उनका हमें कलेक्शन बनाना है। तो मेरे रेस्पेक्ट से 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर डिफरेंट हो सकते हैं, आपके रेस्पेक्ट से 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर डिफरेंट हो सकते हैं, किसी और के रेस्पेक्ट से 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है, hence it is not a set. सेकंड पार्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो आपकी क्लास में जो बॉयज का नंबर है वो एक फाइनाइट नंबर है, एक डेफिनेट नंबर है। ऐसा तो नहीं है कि आज वो बॉय है कल गर्ल बन जाएगा फिर परसों बॉय, तो ऐसा नहीं है। तो वो एक फाइनाइट नंबर है, hence it is a well defined set. थर्ड पार्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जो थे उन्होंने एक फाइनाइट नंबर ऑफ नॉवेल्स लिखे थे, एक डेफिनेट नंबर ऑफ नॉवेल्स थे। मतलब ऐसा नहीं है कि कल कम हो जाएंगे परसों ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो एक फाइनाइट नंबर है, hence it is a well defined set. नेक्स्ट पार्ट है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। मतलब जो हमारा सेट्स चैप्टर है उसमें हमें सभी क्वेश्चन का कलेक्शन करना है। तो हम देखते हैं कि वो एक फाइनाइट नंबर आएगा, hence it is a well defined set. तो हमने ये वर्ड देखा मोस्ट टैलेंटेड। तो इस तरह के वर्ड जैसे मोस्ट टैलेंटेड है, डेंजरस है, बेस्ट है, जो थोड़े इमोशन से रिलेटेड होते हैं, तो वो कभी भी वेल डिफाइंड सेट्स नहीं बनाते। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो ये सभी a के एलिमेंट्स हैं। इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं 5 ब्लैंक a। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि 5 सेट a का एलिमेंट है या नहीं, और 5 सेट a का एलिमेंट है। तो हमें यहाँ पर जो सिंबल इंसर्ट करना है वो होगा बिलोंग्स टू। सेकंड पार्ट है 8 डैश a। अब हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि जो 8 है वो सेट a का एलिमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल इंसर्ट करेंगे। उसी तरह से 0 भी सेट a का एलिमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल इंसर्ट करेंगे। उसी तरह से 10 भी सेट a का एलिमेंट नहीं है, हम यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल इंसर्ट। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो हमें जो ये सेट दिए गए हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं, इनको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट है C इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। मतलब x एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। जैसे 2 डिजिट नेचुरल नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक जाते हैं, उसी तरह से x भी इन्हीं में से कोई एक नंबर है। सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। वो किस बिहाफ पर है, जैसे हमारे पास 99 नंबर है तो 99 नंबर की डिजिट का सम इज इक्वल टू 18 है। उसी तरह से जो हमें सेट दिया गया है उसमें हमें कह रहा है कि दोनों डिजिट का सम 8 होना चाहिए। तो आइए सेट बनाने की कोशिश करते हैं। C इज इक्वल टू हमारे पास सबसे पहले हम रख सकते हैं 80। जो 80 नंबर है उसकी दोनों डिजिट का सम 8 है। उसी तरह से 71 7 + 1 = 8 6 2 6 + 2 = 8 5 3 5 + 3 = 8 4 4 4 + 4 = 8 3 5 3 + 5 = 8 2 6 2 + 6 = 8 1 7 1 + 7 = 8 एंड नाउ ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि 80 है पर मैंने 08 ऐड नहीं किया है, क्योंकि जो 08 नंबर है वो एक सिंगल डिजिट नंबर है। सेकंड पार्ट हमारे पास है
D is equal to x such that x is a prime number which is divisor of 60। तो x एक वो प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड करते हैं। ऐसे नंबर कौन से होते हैं जो 60 को डिवाइड कर देते हैं और एक प्राइम नंबर। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो 2 होता है वो एक प्राइम नंबर होता है और वो 60 को डिवाइड कर देता है, तो 2 एक हमारा एलिमेंट आ गया। उसके बाद 3 भी प्राइम नंबर होता है और 3 भी 60 को डिवाइड कर देता है, तो 3 भी हमारा एक प्राइम नंबर आ गया जो 60 को डिवाइड कर देता है। 5 भी एक प्राइम नंबर होता है जो 60 को डिवाइड कर देता है, तो हमारे पास 5 भी एक प्राइम नंबर आ गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 60 को डिवाइड कर दे और प्राइम नंबर हो, तो हम यहाँ पर सेट को क्लोज कर देंगे। हेंस हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स हैं जो 60 को डिवाइड कर सकते हैं और एक प्राइम नंबर है। जिस तरह से हमने थर्ड क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म में से रोस्टर फॉर्म में सेट को कन्वर्ट किया था, उस तरह से फोर्थ क्वेश्चन में हम रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स को कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3, 6, 9, 12, तो इसको चलिए सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मान लेते हैं सेट ए है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इन कोलम्स का मीनिंग होता है सच दैट, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3, 6, 9, 12 हर एक नंबर में 3 एक फैक्टर है, तो हम यहाँ पर 3n लिख देंगे। अब हम यहाँ पर बताएंगे कि जो n की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर में है 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे n इज इक्वल टू कैपिटल। उसके बाद हमें अपने सेट को रेस्ट्रिक्ट करना है कि 3 से लेके 12 तक ही जाए, इसके अलावा हमें और एलिमेंट्स नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेयर 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमने अपने सेट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि n की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक जाए, तो जब n की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास 3 आएगा, 2 होगी 6 आएगा, उसी तरह से 9 और 12 ये एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब है ये एक इनफाइनाइट तक जा रहा है सेट, और ये सभी इवन नेचुरल नंबर है 2, 4, 6 सभी ये इवन नेचुरल। इस सेट को हम b मान लेते हैं x such that x is equal to। अब हम देख रहे हैं कि हर एक नंबर में 2 फैक्टर है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, तो हम इसको लिख सकते हैं 2n। एंड अब हम यहाँ पर ये बताएंगे कि जो n की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर में से n इज इक्वल टू कैपिटल N, और ये एक इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो हम n की वैल्यू को नेचुरल नंबर में रेस्ट्रिक्ट नहीं। सेकंड पार्ट को करने का हमारे पास एक और तरीका है और वो बहुत इजी तरीका है, उसको हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, और हमने जो दोनों सेट बनाए उनका मीनिंग सेम है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो जो ये हमें सेट दे रखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, इन सेट के सभी एलिमेंट्स को हमें रोस्टर फॉर्म में लिस्ट आउट करना है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है b is equal to the set of all x such that x is an integer and -1/2 less than x less than 9/2। इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो -1/2 और 9/2 के बीच में लाई करती है, मतलब कि जो x की वैल्यू है वो -1/2 से तो बड़ी है और 9/2 से छोटी है। और एक और कंडीशन दी हुई है कि x एक इंटीजर है, तो हमें पता है जो इंटीजर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3 इनफाइनाइट -1 -2 -3 इनफाइनाइट। -1/2 को हम -0.5 लिख सकते हैं, -0.5 से बड़ी है x की वैल्यू, और जो 9/2 है उसको हम 4.5 लिख सकते हैं, 4.5 से छोटी है x की वैल्यू। तो अब हमें देखना है कि -0.5 और 4.5 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स हैं। तो हम यहाँ पर सेट भी बना लेते हैं b इज इक्वल टू 0.5 से जो बड़ा इंटीजर है वो होता है 0, उसके बाद 1 2 3 एंड 4 से यहाँ पर 4 से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि जो हमारी कंडीशन है -0.5 लेस देन x लेस देन 4.5, तो 4 के बाद 5 आएगा, पर 5 हमारी इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, तो हम यहाँ पर इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और ये हमारा सेट भी तैयार है। नेक्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर। x एक इंटीजर है एंड
एक्स स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 4। मतलब हमें यहाँ पर वो सारे इंटीजर लेने हैं जिनका स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 4 हो। मतलब कि जैसे 0 है तो 0 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, तो ये एक एलिमेंट बन जाएगा हमारे सेट में। इस सेट को सी मान लेते हैं, तो एक एलिमेंट आ गया 0। उसके बाद हम देखते हैं कि 1 का जो स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर भी लेस देन इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो 1 भी एक एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद जो 2 होता है, तो 2 का मैं अगर स्क्वायर करूंगा तो वो लेस देन इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो 2 भी हमारे पास एक एलिमेंट आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि -1 भी तो एक इंटीजर है, और -1 का मैं अगर स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास 1 आएगा, तो ये भी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, लेस देन इज इक्वल टू 4, तो हम -1 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास जो -2 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होगा और वो लेस देन इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो -2 भी इस सेट में आएगा। और यहाँ पर ये हमारा सेट तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैच रोस्टर फॉर्म टू इट सेट बिल्डर फॉर्म। हमें रोस्टर फॉर्म को उसकी सेट बिल्डर फॉर्म से मैच करना है। फर्स्ट पार्ट है 1 2 3 6, तो देखते हैं 1 2 3 6 किस में आएगा। x is that x is a prime number and divisor of 6। x एक प्राइम नंबर है पर 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये नहीं है। x is that x is a odd natural number less than 10। odd natural number 2 तो odd नहीं है, तो ये भी नहीं है। x is that x is equal to n। x एक नेचुरल नंबर है and divisor of 6, जो 6 को डिवाइड कर दे। 1 भी कर देगा 6 को डिवाइड, 2 भी कर देगा 6 को डिवाइड, 3 भी कर देगा 6 को डिवाइड, 6 भी कर देगा 6 को डिवाइड। तो हाँ, फर्स्ट को हम C से मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 3, तो देखते हैं 2 3 किस में आएगा। x is that x is a prime number and divisor of 6, तो 2 भी प्राइम नंबर है और 6 को डिवाइड कर देगा, 3 भी प्राइम नंबर है, 6 को डिवाइड कर देगा, तो हम इसको इससे मैच कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स सिंपल है, इसमें आ रहा है, इससे मैच कर देंगे। और नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 3 5 7 9, x is that x is a odd natural number less than 10। odd natural number less than 10 ये है, इससे मैच कर देंगे। यहाँ पर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।